किसान भाइयों, सल्फर के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक द्वितीयक आवश्यक पोषक तत्व है प्लांट के लिए, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इन तीनों के बाद जिस तत्व की सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे पौधे को होती है उसमें से एक सल्फर आता है टॉप पर। देखिए, सल्फर आवश्यक पोषक तत्व है, यानी कि सल्फर की अगर कमी हो जाए प्लांट में, जिस स्टेज पर कमी हो जाएगी पौधे की ग्रोथ वहीं पर ठप हो जाएगी, रुक जाएगी, पौधे में पीलापन आ जाएगा, हमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, तरह तरह के रोग आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरा बिल्कुल नहीं कर पाएगा यदि सल्फर की डिफिशियंसी है, सल्फर की कमी है। तो साथियों, सल्फर बेहद ही आवश्यक तत्व है, बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। और देखिए, सर्दियों के हिसाब से ठंडी को ध्यान में रखते हुए फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है सल्फर हमारा, क्योंकि ठंडी में आप सब देखते हैं कि फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसलों में पीलापन देखने को मिलता है ठंड की वजह से, ठंड के जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं, या फिर पाले के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पाले से बहुत सारी फसल हमारी खराब हो जाती है, तो ठंडी में पाले से फसल को बचाने के लिए भी जो सल्फर है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है इस समय पर। तो सल्फर के जो बेनिफिट्स हैं डिटेल्स में हम इस वीडियो में समझेंगे। ठंडी से फसल को बचाने के लिए कैसे कैसे आप लोग स्प्रे कर सकते हैं किसी भी फसल के अंदर, वो इसमें जानेंगे, क्या डोज रहेगी हमारी, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, सल्फर के सबसे पहले यदि बेनिफिट्स के फायदे के बारे में बात करें तो सल्फर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवश्यक पोषक तत्व है, ये हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाता है। यदि हम स्प्रे में यूज कर रहे हैं या फिर सॉइल में यूज करें तो ये पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे हमारे हरे भरे देखने को मिलते हैं, पौधे का जो पीलापन है वो दूर हो जाता है। सल्फर अगर उचित मात्रा में हम देते हैं तो, यदि हम नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर देते हैं तो इससे नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर मिलकर के और ज्यादा प्लांट में साथ क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं और पौधा जो है हमारा साथियों वो काफी ज्यादा स्वस्थ रहता है। और इसके साथ साथ साथियों, सल्फर के बारे में बात करें तो इसे किसान भाई सरसों में भी उपयोग करते हैं, मिर्ची में भी उपयोग करते हैं साथियों, इसके साथ साथ बैगन में उपयोग करते हैं, टमाटर की फसलों में उपयोग कर सकते हैं साथियों। किसी भी फसल में सल्फर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है साथियों, तेल की मात्रा भी बढ़ा देता है सरसों में। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरी फसलों में साथियों बढ़ा करके रखता है, जिससे कि रोग बीमारी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। फंगस जनित बीमारियों को काफी ज्यादा साथियों रोक करके रखता है साथियों। जो भी फंगस जनित बीमारियां ठंड में साथियों फैलती हैं तो उन्हें जो है बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा साथियों, पौधे का जो पीलापन है वो सल्फर का उपयोग करने से दूर कर देते हैं, अगर सल्फर उचित मात्रा में हम देते हैं तो। यदि हम नाइट्रोजन के साथ सल्फर देते हैं तो इसे नाइट्रोजन की साथियों उपदक्षता काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर मिलकर के साथियों काफी ज्यादा प्लांट में साथियों क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देते हैं और पौधा साथियों फसल जो है हमारी साथियों एकदम ग्रीनिश हरी भरी देखने को मिलती है लास्ट तक। इसके साथ साथ साथियों इनकी उपयोग क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी कि जो नाइट्रोजन की उपयोगिता है साथियों वो काफी ज्यादा हो जाती है। जितनी आप ज्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसके साथ अगर सल्फर डालेंगे तो नाइट्रोजन जो भी हमारी यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होगी उसको अधिक मात्रा में प्लांट ले पाएगी, यानी कि अपटेक कर पाएगा। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलता है सल्फर का। सल्फर देखिए तिलहनी फसलों के लिए तेल की मात्रा को बढ़ाते हैं और हमारी जो दलहनी फसलें हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ अदर जो फसलें हैं, जैसे कि हमारी कोई मिर्च की फसल मान लीजिए, मिर्च की फसल में जो पंजेंसी होती है यानी कि जो तीखापन होता है, तीखापन को इंक्रीज करती है, तीखापन को ये बढ़ाती है, जिससे कि मार्केट प्राइस हमें अच्छे देखने को मिलता है सल्फर के कारण। और हमारा जो प्रोडक्ट है ओवरऑल बेहतर करता है, प्रोटीन फॉर्मुलेशन करता है, एंजाइम्स जो हमारे होते हैं उसको एक्टिविटी को तेज कर देता है। तो बहुत सारे इसके साथियों काम होते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट की अच्छी ग्रोथ में उपयोग होती है। इसके साथ साथ सल्फर का महत्व हमारे सॉइल में भी बहुत ज्यादा देखने को हमको मिलता है साथियों। देखिए, सॉइल के स्ट्रक्चर को सुधारने में भी सल्फर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारा निभाता है। जैसे कि हम सॉइल में यदि सल्फर देते हैं, सॉइल की जो पोरोसिटी वो बढ़ जाती है, सॉइल अधिक भुरभुरी हो जाती है। जब साथियों सॉइल की पोरोसिटी बढ़ेगी तो एक तो फसलों की जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, यानी कि जड़ अच्छी तरीके से फैलेंगी। दूसरा, पोरोसिटी बढ़ने से उसमें एडिएशन अच्छे से होगा, जड़ें अच्छे से विकसित होंगी और जड़ों को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी, तो जड़ों में कोई रोग बीमारी नहीं आएगी और अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन अपटेक जड़ें कर पाएंगी, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन, अच्छा साथियों प्रोडक्शन और अच्छी फसल की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ साथियों माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तेज होती है। जब ऑक्सीजन अच्छे तरीके से होती है, पोरोसिटी बढ़ती है जमीन की, तो साथ ही उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी तरीके से होती है उस जमीन के अंदर। उसके साथ साथ ऐसी जमीन के अंदर जिसमें आप सल्फर का उपयोग करते हैं, पोरोसिटी बढ़ जाती है जमीन के अंदर, तो ऐसी सॉइल के अंदर साथियों जो हमारी रूट वाली फसलें जैसे कि बीटरूट आप ले रहे हैं, कैरेट ले रहे हैं, इस चुकंदर ले रहे हैं साथियों, मूली की आप खेती करें तो इनका जो विकास है साथियों, इनका जो फॉर्मेशन है, मूली का विकास, गाजर का विकास, बीटरूट का विकास है, इसके साथ साथ साथियों बात करें तो इनका विकास अच्छा होता है, यानी कि अच्छे से डेवलप कर पाती है, यानी कि मिट्टी की पोरोसिटी अच्छी होती है। तो ये भी बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सल्फर के देखिए, हम सल्फर में यूज में करते हैं स्प्रे में, तो सल्फर अपने आप में एक मेडिसाइड का काम करता है, मकड़ीसाइड नाशक वो भी है, जब माइट्स को कंट्रोल करने में, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ऐसा नहीं है कि आपके खेत के अंदर माइट्स की समस्या है और आपने सल्फर को
स्प्रे किया तो वो पूरी तरीके से रुक जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं किसान साथियों, उसके लिए आपको एक्रिसाइड देना होगा। लेकिन हाँ साथियों, इसके स्प्रे से साथियों क्या होगा कि मकड़ी को कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, यानी कि वो धीरे से स्प्रेड हो उसके साथियों काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा जो हमारा सल्फर है। इसके साथ साथ जो सल्फर जब हम स्प्रे में यूज करते हैं साथियों, तो कई तरीके के रोगों को उससे भी हमारी फसलों को बचाता है, फंगल इन्फेक्शन से हमारी फसलों को बचाता है। स्पेशली देखें तो पाउडर मिल्ड्यू में जो हमारा सल्फर है बहुत ही अच्छे बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देता है। इसके साथ साथियों डायबैक जो हमारा आता है चिली में हमें देखने को मिलता है कि पौधा ऊपर से मर रहा है, डायबैक में साथियों आप सल्फर का उपयोग करते हैं साथियों, स्प्रे लेते हैं, फंजीसाइड का साथियों लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सल्फर में बीच में ले लेते हैं तो उससे क्या है कि स्प्रेड में रुकावट आती है और कंट्रोल अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल पाता है। तो ये बेनिफिट सल्फर देता है, पाउडर मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर भी देता है, बहुत अच्छी तरीके से पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है जो हमारा सल्फर होता है, यानी कि उसको तो ये खत्म ही कर देता है। उसके जो फंगस है अगर आप सल्फर को यूज करें तो बहुत ही अच्छे काम करता है, तो तरीके के फंगस को कंट्रोल करता है, कीट को भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए साथियों स्प्रे में ये हमारी फसलों को ठंड से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसा कि यदि आप इसको स्प्रे में दे रहे हैं, हालांकि आप जमीन में भी डाल सकते हैं क्योंकि जमीन में भी ये साथियों हमारी मिट्टी को साथियों मिट्टी में जनरेट करेगा, पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी हो रही है क्योंकि इस समय पर पौधा हमारा कम न्यूट्रिशन ले पा रहा है ठंड के मौसम में, तो इसके अपटेक को साथियों थोड़ा बढ़ा देगा पौधे के अंदर, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से। अगर सॉइल में भी आप देते हैं इसे तो सॉइल में 3 किलोग्राम पर एकड़ देना होगा आपको। इसके साथ साथ आप स्प्रे भी जरूर ले लें साथियों। देखिए स्प्रे में आप साथियों 15 से 20 दिन या 25 दिन पर एक बार साथियों, आप मैक्सिमम 20 दिन में आगे एक बार, अगर आप सर्दियों में जब पाले की संभावना आपको देख रही है, ठंड ज्यादा बढ़ जाती है साथियों, 2-3 स्प्रे कर सर्दियों में लगातार ले लेते हैं 10 से 12 दिन की गैपिंग पर, तो इससे आपकी फसल ठंड से बची रहेगी। पाले आपकी फसल साथियों पाले से आपके फसल को सेफ रखेगा सल्फर। हमने इसका किसान भाइयों को यूज करवाया तो ठंड से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारा सल्फर। फसल पर बहुत ही कम साइड इफेक्ट आपको सर्दी के या पाले के देखने को मिलेंगे साथियों। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आपकी फसलों को ठीक कर देगा, वैसा नहीं होगा साथियों। हाँ, उसमें काफी हद तक सुधार आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि साथियों काफी हद तक फसल हमारी अच्छी रहेगी, हरी भरी रहेगी आपकी, और उसमें अच्छा आपको प्रोडक्शन भी ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स हमें सल्फर के देखने को मिलते हैं साथियों। उसके साथ फसल की साथियों ग्रीनेस को बढ़ाएगा साथियों, ग्रीनेस इफेक्ट फसल में देगा और बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलता है, प्रोडक्ट्स हमारा अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। तो सल्फर जो है साथियों हमारा बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारी फसलों के लिए। अब हम जान लेते हैं साथियों यदि आप स्प्रे में यूज करते हैं तो कितनी मात्रा में आपको यूज करना चाहिए साथियों। देखिए सल्फर आता है हमारे 80% WDG वाला जो है मैंसूल नाम से आता है साथियों, डामा का, तेनुट्री नाम से जेंटा का आता है साथियों, वोकोवेट नाम से वाइस्टाडा का आता है। कई सारी कंपनी बनाती है, महत्वपूर्ण कंपनी बनाती है, जैसे आप पानी में डालेंगे इसे एकदम से घुलनशील हो जाएंगे। तो साथियों ये दानेदार हमारे आते हैं, तो इसका आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। हालांकि इसको आप सॉइल में यूज कर सकते हैं मुख्यतः, लेकिन स्प्रे में साथियों आप स्पेशली वो यूज करना है साथियों, वो लिक्विड फॉर्मुलेशन वाला जो हमारा सल्फर आता है आप उसे भी ले सकते हैं। हालांकि साथियों जो ये आता है दानेदार, ये आपको सस्ता पड़ेगा तो इसे आप लोग ले लें साथियों। तो आपको इसको स्प्रे करना चाहिए साथियों। स्प्रे में डोज जो हमें रखनी है वो आप रख सकते हैं साथियों 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर लीटर पानी में साथियों आप इसको स्प्रे कर सकते हैं साथियों। यानी कि यदि 1 एकड़ की फसल में साथियों आप 500 से 600 ग्राम जो हमारा सल्फर है वो 200 लीटर पानी के अंदर मिला करके साथियों अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, तो करिए जरूर। इससे फसल में साथियों जो अच्छे तरीके से जो आपकी फसल पाले से बच जाएगी, ठंड से बच जाएगी। जैसे कि इस समय पर संभावना लगातार चल रही है, पाला पड़ रहा है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इससे आपकी फसल लगातार बची रहेगी। आप 15 से या 20 दिन बाद साथियों, मैक्सिमम 20 दिन बाद साथियों आप स्प्रे को रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं साथियों। तो सल्फर आपकी फसल को ठंड से बचाएगा ही बचाएगा। तो ये सभी साथियों बेनिफिट से साथियों हमने सल्फर के बारे में देखने को मिले साथियों अपनी फसलों के अंदर, तो बहुत शानदार है इसका काम। आप इसको जैसे की बात करें तो आप स्टेज के हिसाब से मान लीजिए आपकी फसल अभी उस स्टेज में है कि वो स्टेज में है, ग्रोथ वाली स्टेज में साथियों, तो उस समय पर हमें यूरिया भी डालना होता है साथियों। तो यूरिया के साथ सल्फर भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ काफी बेस्ट बेनिफिट रहेगा। 5 किलो तक हम इसको डाल सकते हैं बढ़ा करके 1 एकड़ में। तो साथियों आप वो यूरिया में साथ आप मिलाइए और डाल दीजिए साथियों। यदि आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में यानी कि उसमें हमें यूरिया की जरूरत है तो साथियों उस स्टेज में हम डाल सकते हैं। अदरवाइज साथियों ऐसी स्टेज नहीं साथियों तो आप बिल्कुल नहीं डालिए साथियों, क्योंकि हम जो मैच्योरिटी स्टेज है उसमें हम यूरिया बिल्कुल नहीं देना होता है, बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है साथियों। तो वो आप स्टेज के हिसाब से साथियों आप डाल सकते हो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे साथियों सॉइल के अंदर में। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं साथियों जो सल्फर के मैंने आपको बताया साथियों। उम्मीद है जो जानकारी हमने आपको बताई वो जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा।